आगजनी की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का देश का नुकसान हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी का। कौन करेगा इसकी भरपाई? एक सिर्फ जो पवित्र इंस्टीट्यूशन इसे बोलते होली दायरा, वो एक फौज था। फौज को भी आपने अब जो है वो एक उसको भी आपने जो क्या कहते हैं इसको नापाक किया। वाह रे भाजपा, तेरा कैसा निजाम! ठेके का जवान, क्रोधित जवान, नौजवान और शोषित किसान, क्या है तेरा एहसान? जब लोग ही नहीं चाहते, युवा ही नहीं चाहता ये अग्निपथ स्कीम लागू हो, तो इसको आप लागू क्यों कर रहे हो? थोप रहे हो ना, क्योंकि तानाशाही चल रही है, हिटलर राज चल रहा है। बहुत दुख होता है ऐसी बात सुनकर। मैं आपके माध्यम से युवाओं से अपील करूंगा कि जो देश की शांति उसे भंग मत कीजिए, देश की प्रॉपर्टी का नुकसान मत कीजिए। ये हम लोगों के टैक्स पेयर्स मनी से बनी हुई प्रॉपर्टी है। अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर जितने भी राज्य हैं उनमें लगातार प्रदर्शन देखने को आ रहा है और कहीं ना कहीं युवा जो है इसके खिलाफ है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रोटेस्ट पे थे और अभी हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हैं और ये भी प्रोटेस्ट में है इस स्कीम को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है ये स्कीम जो है युवाओं के लिए खास तौर पर ठीक नहीं है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गगन प्रताप जी। गगन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अग्निपथ स्कीम को लेके जिस तरह युवा जो है काफ़ी ज़्यादा जोश में है कि स्कीम जो है युवाओं के लिए खासतौर पर सही नहीं है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो अग्निपथ स्कीम को जो कैबिनेट अप्रूवल मिला है, उससे पूरा देश अग्निमय हो गया है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप कोई कानून बनाते हो या कोई आप नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हो तो देश जलता है? ये सवाल मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं, इस गृह मंत्री को, हिंदुस्तान के गृह मंत्री को पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, डिफेंस मिनिस्टर को पूछना चाहता हूं। सबसे पहले जब आपने नोटबंदी की थी तब भी देश जला, उसके बाद आपने जीएसटी का कानून लाया तब भी देश जला, फिर कंट्रोवर्शियल फार्म बिल्स आए तब भी देश जला, फिर आपकी जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड है, पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलाइजेशन है, उसकी वजह से भी देश जला। और अब अग्निपथ स्कीम लेकर आप आए हैं और आपने फौज के साथ शरारत करने के, एक छेड़छाड़ करने का एक प्रयत्न किया है, आज भी देश जल रहा है। आगजनी की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का देश का नुकसान हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी का। कौन करेगा इसकी भरपाई? अग्निपथ स्कीम यह कहती है कि नौजवानों को फौज में 4 साल के लिए रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि एडहॉकिज्म जो है वो बाकी विभागों में तो है ही हिंदुस्तान में, लेकिन अब ये जो एडहॉकिज्म है, एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की जो एक पॉलिसी है, वो फौज के अंदर भी आपने इंट्रोड्यूस कर दी है। कहीं ना कहीं भाजपा ने अब फौज के अंदर भी जो है वो सेंध लगाई है, एक दीमक को लगाने की कोशिश की है। सर, क्या लगता है आपको कि फ़ौज में अगर हम भर्ती होने के लिए भी लगभग 4 साल प्रैक्टिस में लगते हैं, कुछ साल तो रनिंग में लगते हैं, उसके बाद अगर नौकरी मिली भी तो 4 साल की, सिर्फ 4 साल काम करना है? नौकरी कहां मिलेगी? एश्योरेंस ऑफ जॉब गारंटी तो है नहीं, एश्योरेंस ऑफ जॉब प्रॉस्पेक्ट्स है। वो तो एक रेगुलर जो फौजी भी रिटायर होने के बाद जो है अपनी अप्लाई करता था, उसको वो कहीं ना कहीं जो है प्लेस हो जाता था। अब आपने देखिए 4 साल के लिए जो है वो आपने एक नौजवान को फौज में हार करना है, जिसमें से वो 6 महीने ट्रेनिंग करेगा और फिर उसकी लीव्स भी हैं, तो कुल मिला के 2 या 2.5 साल जो है वो फौज में दे पाएगा। तो एक फौज की अपनी लेगेसी है, एक ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, एक कोहेसिवनेस है, एक फौज की परंपरा रही है, उसको भी आप जो इरोड करने की कोशिश कर रहे हो। पूरा भारत जल रहा है, पोलराइजेशन से भारत जल रहा है, महंगाई से भारत जल रहा है, बेरोजगारी से भारत जल रहा है, और आपकी रॉन्ग पॉलिसी की वजह से भारत जल रहा है, भ्रष्टाचार से भारत चल रहा है। एक सिर्फ जो पवित्र इंस्टीट्यूशन इसे बोलते होली दायरा, वो एक फौज था। फौज को भी आपने अब जो है वो एक उसको भी आपने जो क्या कहते हैं इसको नापाक किया। और कैसा होगा मोराल उस फौजी का, मुझे बताइए। पहले साल आपको मिलेगी 21,000 तनख्वाह, दूसरे साल मिलेगी आपको 23,000 तनख्वाह, तीसरे साल आपको मिलेगी 25,000 तनख्वाह, चौथे साल मिलेगी आपको 28,000 तनख्वाह, और फिर आपको रिटायर कर दिया जाएगा कुछ जमा पूंजी देके, इन्हीं की तनख्वाह में से काट के इनको पैसा दिया जाएगा। और आप डींगे हाँक रहे हैं कि इन जमा पूंजी मिलेगी इनको। नहीं, 11 मुझे बताइए 11,70,000 की जमा पूंजी जो आप इनको देंगे, क्या उससे किसी का घर चलता है? क्या उससे किसी का फ्यूचर बनता है? आज एक घर की प्लिंथ लगानी हो ना तो 10-11 लाख रुपए वहां लग जाता है। क्या फ्यूचर रहेगा?
हाँ, अगर आपने कोई जॉब गारंटी दी होती तो अभी हम कुछ कहते हैं। जॉब गारंटी कोई है नहीं, जॉब प्रेफरेंसेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो तो पहले भी फौजियों की थी। कौन सा नया काम किया आपने? भाजपा तो कह रही है 4 साल बाद उनको 10 से 12 लाख रुपए दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि 10 से 12 लाख लेने के बाद फिर उन्हें कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना है, तो इससे बेहतर क्यों नहीं है कि पहले ही कोई 10-12 लाख रुपए दे दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस है। एक कितना हिपोथेटिकल क्वेश्चन है और कितना हिपोथेटिकल तर्क है भाजपा का। 46,000, देखिए मैं आपको एक डेटा बताता हूं, उस पर आत्मचिंतन कीजिए। 2 साल से फौज में नौकरियां नहीं लगी, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोविड का हवाला लेकर 60,000 के करीब हर साल जो फौजी लगता था, तो 1,20,000 फौजी अभी भी उसका डेफिसिट है। आपने फौज को डाउन साइज किया और अब 4 साल की नौकरी जब आप 46,000 अग्निवीर्स जो आपके नया नॉमेनक्लेचर दिया है आपने, सैनिक नॉमेनक्लेचर हटा दिया है, ये रैबरे फौज है, ये रैबरे फौज स्कीम समझ लीजिए, उससे भी 72 स्कीम है। आपने 46,000 फौजी लगाने हैं और फिर 4 साल के बाद 75% को रिटायर कर देना, 25% को रिटेन करना है। फौज को आपने डाउन साइज किया, सैलरी कटिंग आपने की क्योंकि आपने फौज का बजट घटाया है। मुल्क जो है फौज में इन्वेस्ट करते हैं, आपने फौज में डिस इन्वेस्टमेंट की है। ये कौन सा लॉजिक मुझे बताइए? आप कहते हैं आप नेशनलिस्ट हैं, मैं कहता हूं बीजेपी जैसा एंटी नेशनल कोई नहीं है। बीजेपी जो है जनता विरोधी है, युवा विरोधी है, सैनिक विरोधी है, देश विरोधी है, मैं तो ये कहूंगा। और आज देखिए पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, कैसा निजाम है। मैं तो आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा भाजपा को, वाह रे भाजपा तेरा कैसा निजाम, ठेके का जवान, क्रोधित जवान, नौजवान और शोषित किसान, क्या है तेरा एहसान। लगता है ये मैसेज देना चाहूंगा आपके माध्यम से। लगता है कि आपको कि युवाओं के लिए खास तौर पर स्कीम जो है रखी गई है, युवा ही खुश नहीं है। जगह जगह युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह आपने देखा होगा कि बाहर जगहों पर जो है आग भी लगाई गई, ट्रेनों को जलाया गया, उसके अलावा जम्मू में भी पथराव हुआ। क्या लगता है जब युवा ही खुश ना हो तो इस स्कीम का क्या फायदा? देखिए डिक्टेटोरियल लॉ है ना, तानाशाही चल रही है, हिटलर राज चल रहा है, एंटी पीपल स्कीम्स हैं, एंटी यूथ स्कीम्स हैं, वो हो रही है। किसानों के साथ भी पहले ऐसा हुआ था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बताता हूं जो काफी गलियारों से आवाजें आ रही हैं, मैं चर्चा करना चाहता हूं उस विषय पे। फार्म बिल्स आपने इंट्रोड्यूस किए थे, वो फार्म बिल्स क्यों इंट्रोड्यूस किए थे आपने? क्योंकि आपके जो पूंजीपति मित्र थे उनके अधीन करना था आपने किसानों को, उनका एग्रीमेंट होना था किसानों के साथ, किसानों को एक एक्सप्लॉयटेटिव एनस्लेवमेंट के अंदर आपने उनका शोषण करना था। उन पूंजीवादियों ने अपने वेयर हाउस खोले हुए थे। ये उन किसानों की दृढ़ निश्चय की वजह से, उनकी विल पावर की, उनकी ग्रिट की वजह से जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, साल भर से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और फार्म बिल वापस सरकार को लेने पड़े, देश चला, लोग मरे, और वही हाल अब हो रहा है। यानी आप चाहते हैं आज भी ऐसा ही हो? कौन चाहता है? भाजपा। भाजपा की रॉन्ग पॉलिसीज है, भाजपा को तो देश चलाना नहीं आता। अगर आप बजट काट रहे हो फौज का, इसका मतलब आपने कहीं अपनी वीक इकोनॉमिक पॉलिसी को उजागर कर दिया, उसको एक्सपोज किया है। अरे मैं पूछ रहा हूं कहां है वो पैसा जो आप लूट खसूट से इकट्ठा कर रहे हो, एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा कर रहे हो, पेट्रोल के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हो, डीजल के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हो, इन्फ्लेशन के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हो। सरकार ने, इसी सरकार ने सर्विस जो है आपके सर्विसमैन हैं, एम्प्लॉइज हैं और पेंशनर्स हैं, उनका 1.5 साल का डीए काटा। लोगों में ये र्यूमर चल रहे थे कि ये जो पैसा इलेक्शन में इन्होंने यूज किया। अरे यार, बजट जो है डिफेंस का, हर मुल्क उसमें इन्वेस्ट करता है अपने बॉर्डर्स को पक्का करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। ये पॉलिसी बना के, तो ये तो एंटी यूथ पॉलिसी है और देश के हित में भी नहीं है। कुछ फौजी अंदर जो एक्सपर्ट्स है ना, वो ये कह रहे हैं कि इससे मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी होगी। जब 75% लोग जो हैं वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो आप सोचिए वो किस किस्म का प्रोटेस्ट करेंगे। जरा सोचिए, जो सेमी स्किल भी होगा, जिनको वेपन चलाना भी आता होगा, क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी नहीं थ्रेट बनती है? यानी इनको सिखाया भी खुद ही जाएगा, उसके बाद फिर बिल्कुल। और ऐसे भी बातें चल रही हैं कि फिर दोबारा जो है पूंजीपतियों को जो है फायदा देने की कोशिश की जाए, जो भाजपा के परम मित्र हैं, जिनकी कोठरी है। आर्मी से प्रशिक्षण दिलवाना है फौजियों को, 4 साल के बाद रिटायर करके उन कंपनीज में उनको नौकरी दिलवानी है। बड़ा अजीब सा माहौल है। द कंट्री इज बर्निंग, द कंट्री इज कन्फ्लैग्रेटेड विद योर पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन एंड हेट्रेड, द सोरिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और आपका जो करप्शन है, इट्स सोरिंग डे बाय डे। पीपल आर सफरिंग. It has added to the woes of the people. And now this new scheme, Agnipath, whereby you are going to absorb Agniveers, has only engulfed the whole nation with the protest launched by the youth all across the country. करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। जब लोग ही नहीं चाहते, युवा ही नहीं चाहता ये अग्निपथ स्कीम लागू हो, तो इसको आप लागू क्यों कर रहे हो? थोप रहे हो ना।
क्योंकि तानाशाही चल रही है, हिटलर राज चल रहा है। लगता है कि आपको स्कीम को वापस लिया जाएगा बिल्कुल। या फिर जिस तरह फार्मर्स ने 1 साल प्रोटेस्ट किया उसके बाद लिया गया, उसी तरह देखिए, मैं पहले युवाओं कंटिन्यू लगा रहेगा, उसके बाद मैं चाहे युवाओं जाने ही चली जाए उसके बाद ही उसको वापस लिया बहुत दुख होता है ऐसी बात सुनकर। मैं आपके माध्यम से युवाओं से अपील करूंगा कि जो देश की शांति उसे भंग मत कीजिए, देश की प्रॉपर्टी का नुकसान मत कीजिए। ये हम लोगों के टैक्स पेयर्स मनी से बनी हुई प्रॉपर्टी है, भाजपा को कुछ नहीं जाएगा, लोगों का जा रहा है, और इसकी वसूली लोगों की जेबों से होगी, आपकी जेबों से होगी। हां, प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिए, दबाव बनाइए सरकार पर। देयर आर सो मेनी वेज टू एक्सर्ट प्रेशर इन द गवर्नमेंट। यू बिलोंग टू ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, you aspire to become a serviceman, और एक होने वाले सर्विसमैन से ये तवक्को नहीं की जा सकती। तो मैं आपके माध्यम से सब युवाओं को बोलूंगा कि इस राइट्स को, इस उपद्रव की जो राजनीति हो रही है, इससे बचिए। तोड़ फोड़ इसका हल नहीं है, सरकार के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करिए हर कॉर्नर की तरफ से। और ये वापस होनी चाहिए, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोगों का ही आपस में नुकसान। पब्लिक प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। हमारे टैक्स पेयर्स मनी की प्रॉपर्टी है जैसे वो बनी है, एंड टुमारो यू हैव टू पे, यू हैव टू कंपनसेट फॉर दैट लॉसेस, एंड दैट मनी विल कम फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ द पीपल। इट विल पुट अ बर्डन ऑन द पीपल, और हमें ही देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो आखिर में क्या कुछ उम्मीद आप करते हैं? उम्मीद पे तो दुनिया वापस तय कहते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है बॉस। मैं तो ये बोलूंगा सरकार से, रिवोक दिस ड्रैकोनियन स्कीम, फौज को सेंध मत लगाइए, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस। ये युवा के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं, और देश के हित में नहीं है। दिस इज एंटी पीपल, एंटी यूथ, एंड इट इज गोइंग टू बी पोज अ ग्रेव थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। इट शुड बी रिवोक्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कह रहा था इनका। जगह जगह जिस तरह प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं, जम्मू में हो या जम्मू से बाहर जितने भी राज्य हैं उनमें कंटिन्यू प्रोटेस्ट जो है इस स्कीम को लेके जो है खास तौर पर किया जा रहा है। युवाओं के लिए स्कीम बनाई जा रही है, लेकिन युवा ही जो है इसमें खुश नहीं है। उम्मीद है कि जो कुछ युवा चाहते हैं, खास तौर पर क्योंकि कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए जो है सब कुछ हो रहा है, तो युवा जो चाहते हैं, उम्मीद और तवक्को यही की जाती है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।